नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। तो साथियों करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एडजेक्टिव विशेषण दिया है, वर्ब क्रिया दिया है, नाउन संज्ञा, सेंटेंस वाक्य है। तो आपसे पूछा गया है कि इन चार में से तीन किसी प्रकार से संगत है और असंगत शब्द का चयन आपको करना है। फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप सभी लोग जानते हैं विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, ये तीनों क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तीनों क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सबसे अलग हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सेकंड वाला क्वेश्चन है। इस पर आपको लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं ऐसे देखूं, बी 2 पर होता है, 2 में 6 जोड़ा 8, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बी 2 से इधर 5 पर चले जाएंगे। 2 प्लस का 3 5 हो गया, 12 प्लस के 3 15, 21 और 3 24, 5 और 3 8। सेम आप ऐसा यहां पर करोगे। 11 और 3 14 पर एन हो जाएगा, प्लस का 3 करना है सभी के साथ। 14 3 17 पर क्यू हो जाएगा, 9 और 3 12 पर एल हो जाएगा, 16 और 3 19 पर एस हो जाएगा। एन क्यू एल एस, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें। स्टेटमेंट दिया गया है, खेल खेलने से शुरू करने से पहले आप निर्देश को अवश्य पढ़ें। खेल आयोजित किया जा रहा है, क्या ये धारणा है? भाई एक स्टेटमेंट आया कि खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें, तो इसका अर्थ खेल स्टार्ट होने वाला है, शुरू किया जा रहा है, तो खेल आयोजित किया जा रहा है, सही है। कोई भी अंधा व्यक्ति खेल नहीं खेल रहा, यह भी सही बात है, क्योंकि जब खेल खेलना शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ें, तो इसका अर्थ है पढ़ वही सकता है जो देखता होगा। अंधा व्यक्ति यहां पर नहीं है। द प्लेयर्स आर लिटरेट, खिलाड़ी साक्षर हैं, बिल्कुल सही बात है ना। सॉरी, ये सही होगा, नहीं बोल रहा था ना, ये सही होगा। कोई भी अंधा व्यक्ति खेल नहीं खेल रहा, सही होगा, क्योंकि सारे के सारे देखने वाले होंगे, क्योंकि निर्देशों को तभी वो पढ़ सकते हैं। खिलाड़ी साक्षर हैं, बिल्कुल साक्षर होंगे, क्योंकि निर्देश लिखे गए हैं तो उनको पढ़ने के लिए साक्षर होना जरूरी है ना, वरना वो ऐसा निर्देश देते ही नहीं। तो आप कहेंगे यहां तीनों धारणाएं जो हैं वो अंतर्निहित है, ऑल आर इम्प्लिसिट, अंतर्निहित है। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। एन डबल एस 14 प्लस के 5 19 हो रहे हैं, 12 प्लस के 4 16 हैं, 24 प्लस के 4 28 हैं, एस 19 प्लस के 4 23 है। पी के बाद क्यू है +1, बी के बाद सी है +1, डब्ल्यू के बाद एक्स है +1, और इसमें प्लस का 0 है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है, सबसे अलग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है, नंबर सीरीज है, संख्या श्रृंखला, अगला पद क्या होगा? तो हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5 से 8 की तरफ चलेंगे तो 3 प्लस हो रहे हैं, 8 से 24 पर चलेंगे 16 प्लस हो रहे हैं, 24 से 57, 7 में से 4 गया 3, 33 प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो भैया 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 गया तो 5, 52 प्लस हो रहे हैं। यहाँ चलेंगे 84, 14 में से 9 गया 5 तो 75 प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ोगे तो 8 में से 4 गया 4, 0 104 हो गया। यहाँ चलोगे 13 में से 8 गया 5 बचेगा, और 11 में से 8 गया 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 135। अब डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस कर देना, 3 से 16 पर चलोगे तो 13, 16 से 33 पर चलोगे 17, 33 से 52 पर चलोगे 19, 52 से 75 कितना हो गया 23, प्राइम नंबर आ गए भैया। 75 से 104, 25 और 4 29 हो गया, और यहां पर आ रहा है 31। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अब अभाज्य संख्या ही आएगी आगे की तरफ। 31 के बाद आती है दोस्तों 37, और 37 को आप 135 में जोड़ोगे, 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, 172। 172 को वहां जोड़ लेना, 3 2 5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और 4 और 1 5, 595 वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परिवार में दादी, पिता, माता, उनके 4 लड़के, उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र के 1 बेटी और 2 बेटे हैं। ज्ञात करो कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। एक तो दादी हो गई परिवार में, एक फीमेल, तो एक माता हो गई फीमेल, 4 लड़के, उनकी 4 पत्नी है, 4 वाइफ हो गई फीमेल, और इसके अलावा प्रत्येक पुत्र के 1 बेटी और 2 बेटे हैं, तो 4 डॉटर हो गई, 4 डॉटर, एक मदर हो गई, एक ग्रैंड मदर हो गई, है ना, और 4 वाइफ हो गई, 4 डॉटर हो गई। तो
2 और 4 6 और 4 10, टोटल मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 10 वहां पर फीमेल्स हो जाती हैं, महिलाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फाइंड द रॉन्ग नंबर, है ना, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। गलत संख्या श्रृंखला का चयन आपको करना है। जो नंबर सीरीज को खराब कर रहा होगा वो आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? 5 से 11 पर चलोगे, 6 प्लस हो रहे हैं, 11 से 24 पर चलोगे, या गुणा वाला लॉजिक लगा लो। 5 दूनी 10 प्लस का 1 11, 11 दूनी 22 प्लस के 2 24, और 24 दूनी 48 प्लस के 3 51 होना चाहिए था, 51 51, और 51 इंटू 2 करोगे ना, 51 दूनी 102 प्लस के 4 106, और 106 दूनी 212 प्लस के 5 217। तो हम कहेंगे सीरीज तो ठीक चल रही है, लेकिन सीरीज ने यहां गड़बड़ कर दी। 24 दूनी 48 और 3 51 होना चाहिए था। इसका अर्थ है 53 यहां पर गलत है, सरासर गलत। नेक्स्ट, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो दी है तो ईरान की राजधानी क्या होगी? आप सभी लोग जानते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है तो ईरान की राजधानी तेहरान होती है, तेहरान। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। प्लस का अर्थ गुणा है दोस्तों, प्लस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है, और यहां माइनस का अर्थ प्लस है। बस कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। 5 से कट जाएगा 10 दो बार, 2 तिया हो जाएंगे 6। 999 में हम 3 दूनी 6 को जोड़ेंगे और 4 को घटा देंगे। तो 999 में 6 जोड़ोगे, या 6 में से 4 घटाया 2, और 2 को 999 में जोड़ोगे तो 1001, 1001 1001 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, आदमी, पिता और डॉक्टर का डायग्राम सबसे बेस्ट कौन सा होगा? आदमी, पिता और डॉक्टर का डायग्राम। मैन हो गया, फादर हो गया, डॉक्टर हो गया। भैया जितने भी फादर हैं वो सब क्या होते हैं? वो मैन होते हैं। मैन यानी कि आदमी या पुरुष या मेल, जिनको हम बोलते हैं, है ना, आदमी और औरत ऐसे बोलते हैं ना, तो मेल और फीमेल की बात है। सारे फादर जो हैं वो मेल के अंदर आ जाएंगे, डॉक्टर इनको बाहर से काट देगा कुछ इस तरीके से। तो सबसे बेस्ट विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग, भैया जल्दी से चेक करो और अपना आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होगा, है ना। 85 74 यहां चलेंगे तो माइनस के 11 हो रहे हैं। 74 से 63 माइनस के 11, 63 कितना आसान, माइनस का 11। 52 में से 11 घटा दोगे, 52 में से 11 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा, 141। ऑप्शन नंबर 4, माइनस का 11 चल रहा था सबके साथ। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है और फिर बताना है कि कौन सा शब्द मध्य में आएगा, मध्य में यानी कि ठीक बीच में, अर्थात तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। हमने देखा डी सभी में कॉमन है, हटा दूंगा। फिर हमने देखा ए, तो ये ए वाले पहले आएंगे, ए हटा दो। एन 14 पर होता है तो इसको पहला नंबर मिल जाएगा, इसको दूसरा नंबर मिल जाएगा। हमें चाहिए था तीसरे नंबर वाला। अब मैं ई को हटा दूंगा, ई को हटा दूंगा, ई को हटा दूंगा। जी 7 पर, ए 1 पर, और वी 22 पर, तो इसका अर्थ है ए वाला पहले आएगा। डियर जो है वो मध्य में आ जाएगा, बीचों बीच, थर्ड नंबर वाला ही हमको निकालना था। उसने कहा था कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने के बाद ठीक बीच में कौन सा आएगा, आप कहोगे डियर आ जाएगा ठीक बीच में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा गया है कौन सा ओपन डाइस बनेगा, इन क्लोज डाइस से कौन सा ओपन डाइस बनेगा। तो आप कैसे पहचानोगे? 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 6 का दुश्मन 4 आ गया। इसमें क्या है? 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है, तो 3 का दुश्मन 1 आ गया, 1 का दुश्मन 3 आ गया। जब 6 का दुश्मन 4 है, 1 का दुश्मन 3 है, तो 2 का दुश्मन क्या बचा? 5 बचा। तो भैया चेक कर लो कौन से वाले में ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। 5 का दुश्मन 1 है, नहीं है। 5 का दुश्मन 1 है, नहीं है। 2 का दुश्मन 1 है, नहीं है। 1 का दुश्मन 3 है, बिल्कुल है। 2 का दुश्मन 5 है, बिल्कुल है। 4 का दुश्मन 6 है, बिल्कुल है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, अभी 1:20 हो रहे हैं, 58 मिनट बाद क्या समय होगा? कितना आसान।
1:20 हो रहे हैं, 58 मिनट जोड़ दोगे तो आप कहोगे 1:78, जबकि हम 1:78 बोलते नहीं है 60 से, यानी कि 60 मिनट इधर ले जाएंगे तो पूरे 2 घंटे इधर हो गए और इधर रह गए 18, तो इसका अर्थ है 1 घंटे की दाई इधर चली जाएगी, पूरी 2:18 हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सभी का हो जाना चाहिए, है ना। यहां देखो 64 लिखा है, इधर 459 लिखा है, और ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही लॉजिक कुछ बन सकता है। तो 5 का घन है, लेकिन ये किसी का भी घन नहीं है, ये 8 का वर्ग है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 + का 2, 3 + के 5, 8, 8 का वर्ग 64 होता है। यहां चलूंगा मैं फटाफट से, 4 + का 5, 9 + का 9, भैया 9 9 18 का वर्ग करने जाओगे तो 324 वाला ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन तरीके से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब बताओ, दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट का राइट कर देना है, लेफ्ट का राइट कर दोगे तो इसका अर्थ है ये जो राइट में ब्लैक है वो लेफ्ट में आएगा, वो लेफ्ट में आएगा। ये दो ऑप्शन सरासर गलत हो जाते हैं, ये दोनों व्हाइट थे तो राइट में ये दोनों व्हाइट आएंगे, ये दोनों ब्लैक क्यों कर दिए, सरासर गलत। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, और 1 दिया है हमको सी वाले पर। बस इसका ध्यान रखना, जब आप अपनी आंसर शीट में गोला काला करते हैं तो आप ए को काला मत कर देना, आप करोगे सी वाले ऑप्शन को काला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना है। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए, नहीं। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम पर एक एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए, वर्डन पड़ेगा। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल, ये तो चेक करना पड़ेगा। क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व क्या होता है, ये होता है, और दक्षिण पूर्व क्या होता है, ये होता है। तो केवल 90 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन है। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या होता है, उत्तर पश्चिम ये होता है क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा देना है बस। नेक्स्ट ये कह रहा है ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक तो हैं किंतु प्रोफेसर नहीं। अच्छा, जिसके लिए मना किया जाए उसको हटा दो, प्रोफेसर नहीं होना चाहिए तो प्रोफेसर को हटा दो, वैज्ञानिक और अधिकारी होना चाहिए तो 5 आ जाएगा भैया, 5 आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने भैया, फटाफट से देखो क्या कह रहा है। प्लेट को 45 लिखा गया है, ब्लीक को 13 लिखा गया है, लगाओ लॉजिक फटाफट से कैसे। P 16 पर होता है, L 12 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है और E 5 पर होता है। हमने देखा 16 12 28 और 29 और 20 49 49 और 5 कितने हो गए 54, लेकिन 54 को लिखा है 45, तो 54 को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स तो 45 बन जाएगा, 45 बन जाएगा रिवर्स करने पर। 2 और 12 14 और 5 19 और 1 20, 20 और 11 होता है 31, यहां जोड़कर बैठा 31, और 31 को जब मैं रिवर्स करके लिखूंगा ना, रिवर्स यानी कि उल्टा करके, तो 13 बनेगा 13, ऐसे ही यहां कर लेना। P 16 16 और 1 17 17 और 19 को जोड़ोगे 36 36 और 20 56 56 और 5 हो जाएंगे 61, 61 को जब मैं रिवर्स करके लिखूंगा, रिवर्स करके, तो बन जाएगा वो 16 तो आप 16 को आंसर में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21 को चेक करते हैं दोस्तों फटाफट से। A 27 पर होता है, X 24 पर माइनस का 3, 24 में से 3 घटाओगे 21, 21 में से 3 घटाओगे 18, 18 वाले सारे हैं, 5 में से 3 घटाया 2, 28 में से 3 घटाया 25, 25 में से 3 घटाओगे 25 में से 3 घटाओगे तो 22, 22 पर आएगा V वाला सही होगा, U वाला गलत। 10 माइनस के 3 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 घटाओगे 1, 1 वाला सही होगा, ये गलत, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 4 की कहानी राइट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। -3 चल रहा है सबके साथ।
कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है और नीचे से 21वां है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल आ गए जी। टोटल 16, 21, 37, 37 में से 1 घटाऊंगा 36 टोटल हो गए। कह रहा है केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा पास कर रहे हैं, तो फेल वाले बताओ, फेल वाले कितने होंगे। पास वाले दिए हैं भैया 21, फेल वाले कितने बचे, फेल वाले बचे 36 माइनस के पास वाले, टोटल माइनस पास कितने रह गए 15। 15 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं। उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। पीठ केंद्र की ओर है, 6 है तो सबका फेस बाहर की तरफ होगा। 1 2 3 4, कम रह गए तो रुको रुको, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे बैठे होंगे। कौन कहां पर बैठा है देखो जरा। सबसे पहले बोला उसने, सबसे पहले क्या बोला, उनकी पीठ मेज की ओर है। मनोज सीमा और नीतू के बीच में है। मनोज जो है सीमा और नीतू के बीच में है, तो मनोज बीच में हो सकता है, नीतू इधर हो, सीमा इधर हो। फिर कह रहा है अजय सीमा के बाईं ओर बैठा है। अजय सीमा के बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही आ गया। एजे अजय सीमा के बाईं ओर। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, कविता नीतू के पास में नहीं है, तो कविता को यहां रख दिया जाएगा। बचा कौन, बचा कौन भैया, है ना। सीमा के दाईं ओर तीसरा कौन है, सीमा के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा जो बचा है, अजय आ चुका है, नीतू आ चुकी है, सीमा आ चुकी है ना। और भैया कविता, कविता भी आ चुकी है, मनोज, मनोज भी आ चुका है, विजय बचा हुआ है, विजय, विजय ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पूछा गया था सीमा के दाईं ओर कौन है, सीमा के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, दाईं ओर तीसरा, सीमा का राइट थर्ड, विजय हो जाएगा विजय। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष नहीं है। भैया 2004 को देखोगे तो 4 तो लीप ईयर है, 1200 400 से कट जाता है तो इसको बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर, तो ये भी लीप ईयर हो गया। 1600 भी 400 से कट जाता है, लीप सेंचुरी ईयर, ये भी है। 2100 400 से नहीं कटता तो हम इसको कहेंगे सिंपल, सिंपल सेंचुरी ईयर, अर्थात साधारण। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो चौथा वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। दिए गए क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या, आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ये 8 वाली आकृति है, कई बार आपको बताया गया है। जब भी ये क्रॉस वाली आकृति आपको कहीं दिखाई दे, 1 2 3 4 यानी कि 4 दूनी 8, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं। ये 8 वाली ये हो गई, 8 वाली ये हो गई, और जब 2 8 वाली को मिलाते हैं तो जोड़ पर भैया 2 बनकर आते हैं, 2 बड़े बनकर आते हैं। 8 8 16 और 2 18, तो ये हो गए। 3 वाली आकृति इधर साइड में है, 3 वाली आकृति इधर साइड में, 3 और 3 6, ये हो गए। उसके बाद इस 3 वाली को इस 8 वाली के साथ मिलाओगे, एक तो ये बनेगा, ऐसे ही एक नीचे का बनेगा। 2 इधर आ गए और 2 राइट साइड में आ जाएंगे सेम कंडीशन पर, एक इधर का ऊपर वाला और एक नीचे का पूरा बड़ा वाला, प्लस के 2 ये आ गए। 18 6 24, 24 और 4 28, 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, बाएं से पूछा गया था, लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के राइट साइड में 6वां अक्षर। जब लेफ्ट राइट होंगे, अपोजिट होंगे तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 17 और 6 23 हो जाएगा। देखोगे किधर से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, यानी कि एक ही तरफ से 23वां होता है डब्लू, डब्लू होता है 23 नंबर की पोजीशन पर। सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। स्टेटमेंट में क्या दिया है, सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। कंक्लूजन, आयुष के पास राइफल है, बिल्कुल राइफल होगी क्योंकि आयुष तो एक सैनिक है और सभी सैनिकों के पास राइफल होती है। सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती, ये बात नहीं होगी। वहां बोला गया था कि सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, ये नहीं बोला कि बाकी किसी के पास राइफल नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी किसी के पास राइफल नहीं है ना, ये गलत होगा। हो सकती है कि बाकी किसी के पास हो, आप कहोगे केवल पहला वाला निष्कर्ष सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला वाला सही है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, शर्तें नोट कर लो भैया, शर्तें क्या क्या है। कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संख्याएं सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें। आयु 23 से 28 के बीच होनी चाहिए, कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव होना चाहिए, कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक होने चाहिए, यदि कैंडिडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को जाएगा, और उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है तो मामले को संस्थान के प्रिंसिपल को भेजा जाएगा, और यदि उम्मीदवार की आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को जाएगा। चलो शर्तें नोट करते हैं। 68% अंकों के साथ एमसीए है। अच्छा, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी 23 से 28 साल के बीच होना चाहिए। अच्छा, मैं शर्तों को लिख लेता हूं, है ना, 23 से 28 साल, और इसके पास 68%, 1 2 3 4 5 शर्तें थी ना, 5 शर्तें थी, नहीं 4 शर्तें थी, केवल 4 शर्तें, 5वीं को हटा लो। पहली शर्त में क्या मांगा गया है? पहली शर्त में मांगा है 23 से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए। है इसकी एज क्या? 23 से, एज में तो फेल हो गया, लो पहली शर्त में ही फेल हो गया, आयु 23 साल है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कार्य अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव होना चाहिए, 2.5 साल का अनुभव है, राइट हो गई। तीसरी शर्त में क्या मांगा था? कम से कम 60% के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट, 68% के साथ एमसीए किया है, एमसीए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, 60 मांगा था, 68 है, तीसरी शर्त में भी पास है। चौथी शर्त क्या थी कैंडिडेट की? चौथी शर्त थी भैया इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक लाने चाहिए, और ये इंटरव्यू में 40 अंक लेकर आया तो पास हो गया। बस पहली शर्त में फेल हो गया, पहली शर्त में फेल का, यानी कि एज वाला डिस्काउंट है कहीं इसके पास? एज वाली पहली शर्त थी, यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामला केंद्र के निदेशक को जाएगा। इसका अर्थ है वो पहली शर्त में फेल है तो मामले को केंद्र के निदेशक के पास भेज दोगे आप। बाकी सब में पास था तो आप लिखोगे मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है, ये लिखा हुआ, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इस फिगर की ये फिगर बना दी तो इसको क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घुमा दिया गया है। क्लॉकवाइज कहो या एंटी क्लॉकवाइज कहो, 180 डिग्री रोटेशन है। क्यों? ये पहले ऐसे घूमकर ऐसे हो गया है ना, और जो ट्राइंगल इधर था वो घूमकर इधर आ गया, तो हम भी इसको 180 डिग्री घुमा देंगे, हम भी इसको 180 डिग्री घुमा देंगे। 180 डिग्री पर घुमा दो, तो भैया जब 180 डिग्री पर घुमाओगे तो एरो तो नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना, एरो तो नीचे की तरफ आ जाएगी, ये कुछ ऐसे, और जो ये पी था ना वो इधर था ना, अब उधर से इधर आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा ना उल्टा। पहली बात तो ये एरो ही गलत दी है ना, ये वाली एरो गलत दी है, और पी जो है वो इधर नहीं आएगा, पी इधर रहेगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट, के एस का पति है, बी टी की बहन है। फटाफट से बनाओ भैया, कौन कौन कहां पर आने वाला है। के एस का पति है, के एस का पति है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। बी टी की बहन है, पता नहीं कहां पर है, एस और इससे रिलेटेड सोचो यहां पर, एस बी की माता है, एस बी की माता है, बी की माता, बी टी की बहन है, बी जो है वो टी की बहन है, टी की बहन है ना। आगे बढ़ो, टी ई का भाई है, टी जो है वो ई का भाई है, टी जो है वो ई का भाई है। काम खत्म, क्योंकि टी का के से क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। टी का के से क्या रिलेशन है? टी जो है, टी का के से क्या रिलेशन है? इसका बेटा होगा, पुत्र होने वाला है ना। टी का के से क्या संबंध है? तो आप कहोगे पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट, क्योंकि बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करोगे काम खत्म। आगे बढ़ जाओ। GRSTB को इस प्रकार से लिखा गया है, HANDS को इस प्रकार से लिखा गया है, MNDET को कैसे लिखा जाएगा? पहचानो जल्दी से। G का G लिखा हुआ है, G का G लिखा हुआ है, तो क्या H का H लिखा हुआ है? नहीं, तो फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक नहीं बन पाया। फर्स्ट से लास्ट पर चलेंगे, 7 से 12 पर गया, 7 प्लस के 5 12, 8 प्लस के 5 13, बिल्कुल सही बन रही है गाड़ी, है ना, एकदम बढ़िया चल रही है जी। 18 से 23 पर चलोगे, 18 प्लस के 5 23, 19 प्लस के 5 24, ठीक है। टी 20 प्लस के 5 25, बिल्कुल ठीक है। बी 2 प्लस के 5 7, बिल्कुल ठीक है।
तुरंत अप्लाई कर दो। 20 में 5 जोड़ोगे 25 पर y आएगा, 5 में 5 जोड़ोगे 10 पर j आएगा, 4 में भैया 5 जोड़ोगे 9 पर i आएगा, 14 में 5 जोड़ोगे 19 पर s आएगा, 13 में 5 जोड़ोगे 18 पर r आएगा। YJISR ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। एल वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? क्या पहले दूसरे से करता हूं $% L @ ठीक है, एल का दोस्त एंड है, एल का दोस्त प्रतिशत है, तो ना तो प्रतिशत आंसर हो सकता ना ये डॉलर आंसर हो सकता। एल का दोस्त एंड भी है और @ भी है, अब ना तो @ आंसर होगा ना एंड आंसर होगा। आप कहोगे आंसर होगा तो फिर हैज होगा, क्योंकि डाइस में एक सतह की केवल एक ही अपोजिट सतह होती है, 4 उसकी पड़ोसी होती हैं। अब जब एल का पड़ोसी डॉलर है तो आंसर नहीं होगा, एल का पड़ोसी प्रतिशत है तो आंसर नहीं होगा, एल का पड़ोसी एंड है तो आंसर नहीं होगा, एल का पड़ोसी @ है तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केवल हैज। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। बाकी 3 से जो अलग है वो आपको ढूंढकर निकालना है, बाकी 3 से अलग। 18 से 334 पर जाओगे तो यहां दिख रहा है 18 का वर्ग 324 प्लस के 10 334, 14 का वर्ग 196, 196 में कितने जुड़ रहे हैं? 12 जुड़ रहे हैं, 12। 5 का वर्ग 25, 25 में 10 जुड़ रहे हैं, और 11 का वर्ग 121 प्लस के 10 131। भैया 10 यहां भी जुड़ रहा है, 10 यहां भी जुड़ रहा है, 10 यहां भी जुड़ रहा है, यहां 12 जुड़ रहा है, तो ये अलग है, ये सबसे अलग है भैया। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन वो कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, यानी कि ऑड डिजिट में अगर 1 जोड़ा जाए, और प्रत्येक सम में यानी कि इवन में भैया 1 माइनस किया जाए, है ना। प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, -2 सॉरी। तो ऑड में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो भैया 8 आएगा, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक, सबसे बड़ा क्या है? 8 है, और सबसे छोटा अंक भैया 2 है। दोनों के बीच का अंतर पूछा था, तो आप कहोगे दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 6। 6 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भैया आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस दी गई आकृति को जब बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है ना, पारदर्शी शीट है, यानी कि राइट से लेफ्ट, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में छाप दो, तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। पहली बात तो ये गलत, ये अंदर इसमें वही नहीं दिया, सर्कल ब्लैक गलत, ये गलत, खत्म। कितना आसान, ऑप्शन नंबर सी वाला 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, ये कह रहा है ऐसे कुल कितने अक्षर हैं जिनमें ठीक पहले एक ऐसे अक्षर बताओ जिनके ठीक पहले संख्या आती हो और ठीक बाद में प्रतीक आता हो। ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक आता हो। अक्षर से पहले संख्या, अक्षर के बाद में प्रतीक, यानी कि संख्या अक्षर प्रतीक का जोड़ा ढूंढना है। संख्या अक्षर प्रतीक ये आ गया, संख्या अक्षर प्रतीक ये आ गया, संख्या अक्षर प्रतीक, संख्या अक्षर प्रतीक, संख्या अक्षर प्रतीक, 2 ही आ रहे हैं बस, केवल और 2, ओनली 2 पेयर्स। आप ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दोगे, केवल 2 जोड़े नजर आए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोहन एक दिन में 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है। ये वो वाला सवाल हो गया बंदर वाला, कि बंदर एक दिन में 50 फीट चढ़ता है और 10 फीट फिसल जाता है। वही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से, वरना आप ऐसे कर सकते हो भैया, पहले दिन 60 रुपए कमाए और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका अर्थ है कुल 2 दिन में उसने जो बचत की वो कितनी करी? 60 में से 50 घटाया 10। अच्छा, पहली वाली कमाई को माइनस कर लेना। वो कह रहा है खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे? तो आप क्या करोगे, 200 में से ये पहली कमाई माइनस कर लो 60, 140 कमाओ पहले इस पर 140। वो 2 दिन में 10 रुपए कमाता है,
तो 140 रुपए कितने दिन में कमा लेगा? 10 का कितना गुना है? 14 गुना। तो इधर भी हम 14 की गुणा कर देंगे। 28 दिन में ये इंसान 28 दिन में 140 रुपया कमा चुका होगा खर्च पर्च करने के बाद। बचत के हैं ये। अब अगले दिन यानी कि अगले एक दिन में वो 60 रुपए फिर कमाएगा। तो इसका अर्थ उसके हाथ में 200 रुपया हो जाएंगे भैया। 29वें दिन में इसके पास 200 रुपए होंगे टोटल। 29वें दिन में इसके पास टोटल 200 रुपए हो जाएंगे। 29 है ना, 29वें दिन में 200 रुपए। नेक्स्ट, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लीचिंग का प्रयास करती है। आप क्या करोगे? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को, आरोपी को दंडित कर देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल गलत। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाओगे? बिल्कुल गलत। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर? बिल्कुल। वो कह रहा है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, पहले निष्पक्ष सुनवाई के लिए। हो सकता है कि भैया चोरी किसी और ने करी और पब्लिक गलती से इसको कूट रही हो पकड़ के, है ना, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल से बना है? इन दोनों को मिलाकर कौन सा बन सकता है? ये बनेगा क्या? नहीं, इसमें तो ट्राइंगल शेप आ रही है, ये तो नहीं बन पाएगा। रोम्बस शेप चाहिए, ये आ रही रोम्बस शेप, बिल्कुल सही है। इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी सही हो। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, देखो ये वाली, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा आ रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कहेंगे केवल बी, और बी दिया किसमें है? सी वाले में। सी वाले को टिक करोगे। नेक्स्ट, सभी शॉल कालीन हैं। जितनी भी शॉल हैं वो सबकी सब क्या है? कालीन है। जितनी भी शॉल हैं वो सबकी सब क्या है? कालीन है, कालीन। ठीक है, कोई कालीन शर्ट नहीं है। कालीन और शर्ट दोनों क्या आ जाएंगे? बिल्कुल अलग आ जाएंगे, बिल्कुल अलग। अब कह रहा है निष्कर्ष, कोई भी शर्ट कालीन नहीं है। कोई भी शर्ट कालीन नहीं है, सही बात है, सही बात है। कोई भी शॉल शर्ट नहीं है, कोई भी शॉल शर्ट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बीच में क्या है? नेगेटिव लगा हुआ है, तो शॉल भी शर्ट के पास नहीं जाएगा। आप कहेंगे बोथ राइट, दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। बोथ राइट, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। भैया फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। अपना आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होगा। कैलकुलेशन करनी है बस केवल। भैया पहला काम तो यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि 5 से 19 नहीं कटने वाला। पहला ऑप्शन यहीं पर खत्म। 5 और यहां गुणा, 5 से 19 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। एग्जाम में ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन स्पीड के साथ। भाग प्लस और बराबर, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 पंजे 10, 19 में से 10 गया 9, 9 और 4 13। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कैलकुलेशन करनी है, 2 से कटेगा 2 बार, 19 माइनस के 5 दूनी 10 और प्लस के 4, 19 में 4 जोड़ोगे 23, 23 में से 10 घटाओगे तो भैया आपके पास बचेगा 13, और 13 यहां पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट दूरी पूछिए, केवल साउथ वेस्ट। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 8 चलता है, 8 चला गया, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो 6 यहां हो गया, क्योंकि नॉर्थ का बायां यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट जो है वेस्ट हो जाता है, 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है तो यहां पर आ जाएगा 7, और फिर दाएं मुड़ता है तो 6 यहां पर आ गया, बस रुक गया। ईस्ट वेस्ट खत्म हो जाएंगे, 6 से 6 कट गया, 8 7 15 रह गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ में 15 किलोमीटर रह जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगली आकृति का चयन करना है भैया। नेक्स्ट फिगर क्या होगी, पहचानो क्या लॉजिक बन रहा है। ये जो ब्लैक पार्ट था अब यहां से इधर आ गया, देखो इधर आ गया ना, तो हम कहेंगे यहां से इधर आया है तो माइनस का वन समझ रहे हो, एक कॉलम पीछे हट गया। ब्लैक पार्ट एक कॉलम पीछे हट गया। यहां से यहां जाने पर देखूंगा, देखो 1 और 1 2, ये 2 माइनस के 2 कॉलम पीछे हट गया। यहां से यहां चलूंगा तो 1 2 3, देखो 3 कॉलम पीछे हट गया। अब यहां से आप 4 कॉलम पीछे हटा दो, 4 कॉलम, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा।
ये वाला हिस्सा ब्लैक नहीं है, हटाओ। ये वाला हिस्सा ब्लैक नहीं है, हटाओ। ये वाला हिस्सा ब्लैक नहीं है, हटाओ। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, शानदार, गजब। क्वेश्चन नंबर 44 पहचानो जरा। राम उत्तर दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोट कर लो। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोट करने जाएंगे। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, और 270 यहां पर घूमता है। तो टोटल जोड़ूंगा, ये बन जाएगा कितना, 5, 9 और 3 12, और 1 और 1 2, 225 और 270 घटा लो, कितना बचेगा, ये बड़ा वाला हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में रह गया, एंटी क्लॉकवाइज में कितना रह गया, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, 45 डिग्री रह गया। एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। सबसे पहले देख रहा था उत्तर दिशा की तरफ। कोई इंसान उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, और उसको अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ दूं तो ये ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होती है, तो ये बीच वाली को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट से बताओ। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस पी की पुत्री है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। एस को पी की बेटी बनाना है। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ए बी का पिता। ये पिता है तो भाई एस किसी की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि एस का जेंडर ही प्लस आया है। पहला ऑप्शन सरासर गलत, करना ही नहीं है। प्लस का अर्थ है माता, ये इसकी माता है, तो अब एस किसी की बेटी आ सकती है। माइनस का अर्थ है भाई, इसका भाई बना। भाग का अर्थ है पिता, भाई का पिता पिता होता है, और गुणा का अर्थ है पत्नी, पिता की पत्नी होती है माता। तो ये लड़की अपनी माता की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। बिल्कुल सही है, एस पी की बेटी हो जाएगी। अब देखो, जो सवाल बड़ा था ना, टाइम टेकिंग था, वो 10 सेकंड में हो गया, 10 सेकंड में सॉल्व। क्योंकि आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस अप्रोच के साथ चलोगे तो एग्जाम में मार नहीं खाओगे। असंगत का चयन करना है, फाइंड द ऑड वन आउट। चारों आकृतियों को एक साथ नजर से देखो और पता चल जाएगा कौन सा अलग है। 3 इसमें एक साथ आ रहे हैं, 3 इसमें एक साथ, 3 इसमें नहीं आ रहे एक साथ, खत्म। और वैसे भी देखूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल इसमें है। 1 2 3 4 5 इसमें है बेटा, 1 2 3 4 5 इसमें है, और इसमें कितने, 1 2 3 4 है इसमें केवल। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो। रश्मि मोनिका से कद में छोटी है। रश्मि मोनिका से कद में छोटी है, जो प्रेरणा से छोटी है। जो किसके लिए लगता है, इससे पहले जो आ रहा होगा मोनिका के लिए। मोनिका प्रेरणा से छोटी है, मोनिका प्रेरणा से छोटी है। सना रश्मि से कद में छोटी है, रश्मि से छोटी सना यहां पर आ गई। हर्षिता प्रेरणा से लंबी है, हर्षिता प्रेरणा से लंबी है। उमा निकिता से छोटी और हर्षिता से लंबी है। उमा हर्षिता से लंबी और निकिता से छोटी है। टोटल 7 की 7 लड़कियां आ चुकी हैं। पूछा क्या गया है, इनमें से किसका कद सबसे छोटा है। आप कहोगे सना का कद सबसे छोटा है। जैसे सवाल बोले ऐसे सॉल्व करना है। सना का कद सबसे छोटा होगा। सबसे पहली लाइन में बोला था क्या, सबसे पहली लाइन में बोला रश्मि मोनिका से छोटी है, जो प्रेरणा से छोटी, यानी कि मोनिका प्रेरणा से छोटी है। सना रश्मि से छोटी है। फिर उमा के लिए बोला उमा निकिता से छोटी है और हर्षिता से बड़ी है ना। और फिर एक लाइन ये भी थी कि हर्षिता प्रेरणा से लंबी है, तो हर्षिता प्रेरणा से ऊपर है तो ऊपर जाएगी। तो सबसे छोटी सना, सबसे छोटी सना। पहचानो भैया, गिन लो, नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 3 9 और 1 10 2 12 2 14 4 18 2 20, 5 5 के पेयर बना लो, 3 2 4 5 है ना, 3 2 5 और 3 2 5 3 2 5। पहला डब्लू तो पहला डब्लू यहाँ पहले पर डब्लू ही आएगा, फर्स्ट पर डब्लू ही आएगा। WEAS रख दो, WEASD 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 WEASD, एक सीरीज बन गई WEASD। तो खालिस्तान पर क्या क्या आया, EAW DESD EAWDESD। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही जवाब। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन पहचानेंगे सभी लोग। यहां पर क्या लॉजिक है, एस नीचे था, एस इधर गया, एस ऊपर गया, एस राइट में गया, एस नीचे आ गया, तो अब एस लेफ्ट में आएगा। ये तो फिक्स हो गया ना। रोटेट हो रहा है कैसे, रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज। पहले 6 पर 30 हुई, फिर 9 पर, फिर 12 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर, तो फिर 9 पर। एस आएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, काम खत्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों को निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। एम्प्लीफिकेशन से कौन सा शब्द बनेगा। एम्प्लीफिकेशन में आर नहीं आ रहा, नहीं बनेगा, आर नहीं आ रहा, नहीं बनेगा। चैंप बन जाएगा, CHAMP। एम्प्लीफिकेशन में एच कहां आ रहा है, एम्प्लीफिकेशन में एच नहीं आ रहा, हटाओ। मैनिया बन जाएगा, MANIA, मैनिया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 4 इंच के आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे काले रंग से रंगे गए हैं। इसे 1 इंच के छोटे घनों में काटा गया है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, अर्थात n = 4। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा होगा। केवल एक फलक, कलर नहीं बोला, केवल एक फलक रंगा होगा। तो इसका अर्थ है एक फलक वाले का, एक सतह कलर्ड वाले का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 6n-2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 6 इंटू रखेंगे, n कितनी आई, 4 आई, 4 में से 2 घटाओगे 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 6 गुणा 2 का वर्ग 4, अर्थात 6 गुणा 4 अर्थात 24। 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। भैया फटाफट से बना दो। ये फुटबॉल सी चाहिए तो हर किसी में आ रही है, ये चंदा सा चाहिए तो चंदा सा भी हर किसी में बनाओ। इसमें नहीं बना हुआ, ये गलत है जी, इसमें नहीं है, चांद गलत है। इसका थोबड़ा देखना भैया हर किसी में, इसका थोबड़ा ही गलत दिया है, हटाओ। ये दोनों बिल्कुल सही है। अब देखो, ये वाली गर्दन जो है टेढ़ी सी होनी चाहिए और इसने बिल्कुल सीधी दे दी, है ना, ये गलत है, थोड़ी सी तिरछापन के साथ है, इसमें है बिल्कुल। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। रॉबिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, इसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। इसकी बहन यानी किसकी बहन, नेहा कह रही है रॉबिन की तस्वीर की ओर इशारा करके कि इसकी बहन के जो पिता है ना, रॉबिन की बहन के जो पिता है ना, रॉबिन की बहन के पिता अर्थात रॉबिन के पिता, वो मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। नेहा कह रही थी मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। ससुर का इकलौता पुत्र कौन होता है, पति होता है। ससुर का इकलौता पुत्र भैया पति हो जाएगा। इस नेहा का, नेहा यहां पर आ गई, ठीक है। पूछा क्या गया, नेहा रॉबिन से कैसे संबंधित है। नेहा रॉबिन की माता बन जाएगी, क्योंकि इसकी बहन का पिता ये हुआ और पिता की पत्नी हो जाएगी माता। माता ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं, उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या है, आदमी की आयु पूछी है तो आदमी बड़ा है। एक बात सुन लेना, आदमी बड़ा है। पलटोगे 54, अब 54 की तो वो हो नहीं सकती क्योंकि आदमी बड़ा है, तो पहला ऑप्शन गलत। 63 का उल्टा करोगे 36 बनेगा, योग करोगे 99 बनेगा, अंतर करोगे 13 में से 6 गया तो भैया 7 और 5 में 27। क्या 27 का 11वां हिस्सा है, आप कहोगे नहीं है जी 11वां हिस्सा। ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व होता है। 36 को पलट दोगे 63 बन जाएगा। अब आदमी छोटा हो नहीं सकता क्योंकि आदमी बड़ा था, यहां महिला बड़ी हो गई। 54 का उल्टा करोगे 45 बनेगा, दोनों का योग करोगे, दोनों का योग करोगे और दोनों का अंतर करोगे, दोनों का योग और दोनों का अंतर। आप 45 और 54 को जोड़ोगे तो 99 बनेगा, और 54 में से 45 घटाओगे तो 9 बनेगा। है इसका ये 11वां हिस्सा या नहीं है, बताओ। 11 गुना हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है ना। वो यही कह रहा था, उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। अगर योग में 11 से भाग कर दूं तो अंतर आ जाएगा 1199। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
शर्तें लागू करनी है और आपको आंसर किसका बताना है। कहाँ गया भैया, है ओ ये रहा ऊपर, इसका आंसर बताना है। 47, 29 और 38 का आंसर बताना है। ठीक है भैया, वो कह रहा है कंडीशन शर्त, यदि संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों विषम है, नहीं दोनों सम है, गलत। संख्या के पहले अंतिम अंक दोनों सम है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है यदि पहले और अंतिम अंकों में एक विषम है और दूसरा सम है, ये गलत, क्योंकि दोनों सम है, पहला भी सम है लास्ट वाला भी सम है। दूसरी शर्त लागू होगी, पहले और अंतिम दोनों अंक सम है तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा, दोनों को जेड लिखा जाएगा, बाकी एज इट इज छाप दो। 7 का कितना कोड है, 7 का टी कोड है। 2 का कितना है, 2 का एम है। 9 का कितना है, 9 का डब्लू है। और 3 का कोड भैया एन है। जेड टी एम डब्लू एन जेड, जेड टी एम डब्लू एन जेड, ऑप्शन नंबर 3 पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पर आ रहा है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली राइट। चलो टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। आज के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।